किसान भाइयों जय बलराम। तो नए वर्ष की शुभकामनाओं के साथ आ गए अपने चना ओल्ड इज गोल्ड JG 315 के खेत में। और नए वर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आप सभी का जो चना है, हम तो चाहते हैं कि 15 क्विंटल ही निकले। बहुत हुआ मतदान और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो आपकी गेहूं चना में, और ज़्यादा कुछ कीट पतंगे, मौसम भी अच्छा रहे। वैसे गेहूं चना का यह वर्ष रहेगा ईयर ऑफ द 2025। 2025 गेहूं चना का सबसे अच्छा वर्ष होने की संभावना है, जैसा कि फसल के रिस्पॉन्स को देखकर लग रहा है। तो आज आ गए अपन JG 315 जो कि अपन ने 1.5 एकड़ में लगाया, और साइड में उधर लगाया JG 36। तो ये ओल्ड एज गोल्ड है, 12-15 साल पुरानी वैरायटी है। तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैसा कि हम बेसल डोज आपको बताते हैं बोनी के टाइम पे 35 किलो DAP के साथ 5 किलो सल्फर और 15 किलो पोटास हमने मिलाई थी। तो लगभग 55 किलो का कॉम्बिनेशन बनाकर और सीड ट्रीटमेंट किया अपन ने वाइब्रेंट इंट्रीगल या सूर्या से, और उसके साथ अपन ने कर दिया सूखा पिलाऊ पद्धति से। सूखे में अपन ने चना बोया। तो ये है अपनी पिलाऊ पद्धति से चना, जिसकी अपन ने अलग से एक प्लेलिस्ट बनाई है आप सभी के लिए। खेत को तैयार करने से लेकर बोनी, पानी, पेंडामेथिलिन, प्री खरपतवार नाशक, हर चीज़ उसमें कवर की गई है। तो आप उस प्लेलिस्ट को अवश्य देखें चैनल पर जाके। और आज हम इसकी अवस्था की बात करें तो ये 16 नवंबर में पानी लगा था, तो लगभग इसको 47 डेज 47 दिन की अवस्था हो गई है। फसल शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। पानी गिर गया है। 20 तारीख को इसमें पहला पानी लग गया था, जब इसकी अवस्था थी लगभग 30 दिन की। क्योंकि पानी मौसम की पहले से अपडेट थी, इसलिए हमने 1 हफ्ते पहले पानी कंप्लीट करा दिया था, जिससे कि दोबारा जब पानी गिरेगा तो ज़्यादा नुकसान ना हो, उसको बुखार ना आए। पानी देने से पहले की यदि अपन बात करें तो पानी देने के पहले हमने क्या किया था, इसमें 10 किलो यूरिया को 550 ml जो है क्लोरो के साथ कोट किया। कितना? 10 किलो यूरिया, और बचा हुआ 10 किलो पोटास है उसको मिलाया, और साथ में ह्यूमिक फॉल्विक को अपन ने उसी में यूरिया के साथ कोट कर दिया। और यूरिया के साथ ह्यूमिक फॉल्विक कोट किया था, तो इस खेत में शायद हमने 4 किलो प्रति एकड़ क्लोरो दानेदार डाला था, क्योंकि ह्यूमिक फॉल्विक को हमको कोट करना था। कोई एक चीज़ कोट करते हैं तो अच्छा रहता है। तो क्लोरो को हमने दानेदार फॉर्मेट में दिया था, और 500 ग्राम थायोफेनेट मिथाइल। चूँकि ऐसी सूखने की या फंगस की ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन प्री इमरजेंसी के तौर पर हमको क्या है, एक पौधा बचाना था, तो लगता कुछ ज़्यादा ही पौधे बच गए तो बहुत ज़्यादा घनी हो गई। बाकी खरपतवार कंट्रोल करने के लिए अपन ने पिलाऊ चलवाया था। ये है बासमती का खेत, 1.5 एकड़ जगह, 60 किलो बीज, 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें बोया गया है। जर्मिनेशन हमारा ओल्ड एज गोल्ड वो है भी 98% रहा, और JG 315 JG जो 36 है उसमें भी 98% जर्मिनेशन रहा। खरपतवार कंट्रोल की यदि हम बात करें तो लगभग 70% खरपतवार कंट्रोल ऐसे हुआ है कि 50% तो प्लाउस हो गया, और 20% खरपतवार जो है वह हो गया किससे कंट्रोल, पेंडामेथिलिन इमेजाथाइपर, जो अपन प्री खरपतवार नाशक डालते हैं उससे। अब देखिए 45 दिन की अवस्था है, तो इसमें जो बचा हुआ 30% खरपतवार है, ये देखिए ये। तो इसकी हम निंदाई करवाने वाले थे, लेकिन क्या इसकी क्या है साई उतनी अच्छी हुई नहीं थी, और खेत के आस फिर 1 हफ्ते 10 दिन में सूख भी रहा था, तो फिर पटने लगा था। तो पानी गिरने के बाद अच्छा सिस्टम बन गया है कि ये खेत फिर से गीला भी हो गया है, और इसकी साइज़ क्या है अच्छी बड़ी हो गई है। तो इसको हाथ से ही हम निंदाई करवाएंगे। तो इस तरह से इसकी हाथ से निंदाई करवाने पर हमको 1 एकड़ में लगभग 2000 का खर्च आ सकता है, क्योंकि खरपतवार थोड़ा कम है। तो 2000-3000 प्रति एकड़ का खर्च, 3000 भी मान लें। 10 आदमी यदि एक दिन में 1 एकड़ निपटाएंगे 300 रुपये दिन में, तो 3000 प्रति एकड़ में ये हो जाएगा, या 2500 में भी हो सकता है। खरपतवार के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी लागत लगेगी हाथ से निंदाई करवाने पर। तो जैसे हमारे खेत की अवस्था है, इसमें 30-35% खरपतवार बचा है, बाकी का 75% खरपतवार पिलाऊ से और पेंडामेथिलिन ये दोनों से कंट्रोल हो गया है।
प्लाऊ चलवाने का दूसरा कारण ये भी है कि खेत क्या है, अच्छी पुलखर हो जाती है, ज़मीन भुरभरापन आ जाता है, दाना गहरे पे जाता है, तो अपना फंगस लगने की समस्या, रस्ट या उकटा रोग से भी चने में सुविधा होती है। तो इसीलिए क्या है, प्लाऊ चलवा कर यदि बासमती के खेत में आप चने की फसल लगा रहे हैं तो आपको प्लाऊ चलवा कर ही खेत में आप चने की बोनी करें। थोड़ा सा खेत में फसल घनी रहती है तो उसमें भी खरपतवार कंट्रोल होता है। इसमें जो क्या रहता है, अभी जैसे हमने पहले बताया था कि जब बारिश होगी तब इसका जो खारा लिक्विड स्प्रे जो चलता है, जो अपन को दिखता नहीं है, उस पर थोड़ा सा रुकाव होता है, तो उससे खरपतवार क्या है उसको जगह मिल जाती है फैलने के लिए। जैसे इसके पत्तियों में से जो काला लिक्विड, मतलब जो खारापन का जो लिक्विड रहता है, उससे यह अपने खरपतवार को कंट्रोल करता है। लेकिन पानी गिरने की वजह से क्या रहता है, इसको लगभग 8-10 दिन का थोड़ा सा विराम मिल जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि खरपतवार अपना स्पीड पकड़ लेता है। तो आगे चलते हैं हम अपने JG 36 की ओर। तो ये है अपना फाउंडेशन प्रोग्राम का लिया गया JG 36 द ओरिजिनल फाउंडेशन। इसको भी लगभग उससे 2 दिन पहले की अवस्था, यदि वो है 47 डेज उसको हुए हैं JG 315 को, तो इसको अवस्था हो गई है 45 डेज, मतलब 45 दिन की अवस्था पर है। इसमें भी हल्का खरपतवार दिख रहा है। 1.5 एकड़ जगह 30 दूनी 60 किलो बीज प्रति एकड़ के हिसाब से डाला गया है। तो ये जो मेथी वाला जो खरपतवार है, थोड़ी सी बता जाएगी, अभी खेत गीला है तो इसको क्या अपन हाथ से निकलवाएंगे, जिससे कि पूरी तरह से अपना खरपतवार निकल जाए। लगभग 35% या 30% खरपतवार बचा हुआ है, 70% तो अपना कंट्रोल हो गया है। आप देख रहे हैं ये है फसल JG 315, 45 दिन की अवस्था। अभी स्प्रे का शेड्यूल कुछ भी नहीं किया हमने, स्प्रे हम शेड्यूल कर ही रहे थे, पानी गिर गया और इल्ली भी इसमें जोरदार है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान समझ में आ रहा है। बगला वगैरह भी आ रहा है खेत में, मतलब इल्ली है खेत में जोरदार। यह इल्ली ज़्यादा नुकसानदायक नहीं रहती, यह एक तरीके से अपन को फ़ायदेमंद रहती है जब तक चने में फूल नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। ये चना क्या है, इल्ली जब खा लेती है तो इसमें ब्रांचिंग में भी मदद मिलती है, मतलब चना क्या है ज़्यादा ब्रांच कर लेता है। इल्ली क्या उसकी जो पत्तियां ऊपर की कोपल काट देती हैं, तो उसकी वजह से इसमें ब्रांचिंग भी अच्छी होने लगती है। तो इसलिए हमने इल्ली का स्प्रे शेड्यूल हमने थोड़ा सा लेट किया है। अब हम इसमें जैसे ही बता जाएगी, थोड़ा सा खेत निंद जाएगा, निंदाई हो जाएगी, तब हम इसमें एमेस्टार टॉप और बायोवीटा टॉनिक के साथ एक इल्ली के लिए स्प्रे करेंगे। बस उसके अलावा कुछ नहीं करना इसमें। ये फ़ोन वाले परेशान कर रहे हैं, हमको लगता है मंडी पहुंच गए। तो ये स्प्रे शेड्यूल होने के बाद फिर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। तो जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। प्लाऊ पद्धति से चना की खेती की अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, आप उसको अवश्य देखें। और हम खेत पर आकर ही हर एक वीडियो बनाते हैं। बने बनाए वीडियो पर यहाँ पर कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि यहाँ सीड ड्रिल थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो थोड़ी कम ज़्यादा के चक्कर में चना थोड़ा बिर्रा हो गया, लेकिन दिक्कत कुछ नहीं है, वो ब्रांच कर लेगा। तो जुड़े रहें, ऐसे ही अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जय बलराम, धन्यवाद।